राम 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 नारायण नारायण। संबंध पीछे के 3 श्लोकों में जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। उस विषय का उपसंहार करने के लिए आगे के श्लोक में जीवात्मा के स्वरूप को कौन जानता है और कौन नहीं जानता, इसका वर्णन करते हैं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जान पाते हैं। व्याख्या। उत्क्रामंतम, स्थूल शरीर को छोड़ते समय जीव सूक्ष्म और कारण शरीर को साथ लेकर प्रस्थान करता है। इसी क्रिया को यहां उत्क्रामंतम पद से कहा है। जब तक हृदय में धड़कन रहती है तब तक जीव का प्रस्थान नहीं माना जाता। हृदय की धड़कन बंद हो जाने के बाद भी कुछ समय तक जीव रह सकता है। वास्तव में अचल होने से शुद्ध चेतन तत्व का आवागमन नहीं होता। आवागमन तो प्राणों का ही होता है, परंतु सूक्ष्म और कारण शरीर से संबंध रहने के कारण जीव का आवागमन कहा जाता है। 8वें श्लोक में ईश्वर बने जीवात्मा के विषय में आए उत्क्रामति पद को यहां उत्क्रामंतम पद से कहा गया है। स्थितम वापि, जिस प्रकार कैमरे पर वस्तु का जैसा प्रतिबिंब पड़ता है उसका वैसा ही चित्र अंकित भी हो जाता है, इसी प्रकार मृत्यु के समय अंतःकरण में जिस भाव का चिंतन होता है उसी आकार का सूक्ष्म शरीर बन जाता है। जैसे कैमरे पर पड़े प्रतिबिंब के अनुसार चित्र के तैयार होने में समय लगता है, ऐसे ही अंतकालीन चिंतन के अनुसार भावी स्थूल शरीर के बनने में समय लगता है। 8वें श्लोक में जिसका यद अवाप्नोति पद से वर्णन हुआ है उसी को यह स्थितम पद से कहा गया है। अपि भुंजानम वा, मनुष्य जब विषयों को भोगता है तब वो अपने को बड़ा सावधान मानता है और विषय सेवन में सावधान रहता भी है। विषयी मनुष्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनमें से एक एक विषय को अच्छी तरह जानता है। अपनी जानकारी से एक एक विषय को भी बड़ी स्पष्टता से वर्णन करता है। इतनी सावधानी रखने पर भी वह मूढ़ ही है, क्योंकि विषयों के प्रति यह सावधानी किस काम की नहीं, बल्कि मरने पर नरकों और नीच योनियों में ले जाने वाली है। परमात्मा, जीवात्मा और संसार, इन तीनों के विषय में शास्त्रों और दार्शनिकों के अनेक मतभेद हैं, परंतु
जीवात्मा संसार के संबंध से महान दुख पाता है और परमात्मा के संबंध से महान आनंद की प्राप्ति होती है, इसमें सभी शास्त्र और दार्शनिक एक मत है। संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, ये अकाट्य नियम है। संसार क्षण भंगुर है, ये बात कहते, सुनते और पढ़ते हुए भी मूढ़ मनुष्य संसार को स्थिर मानते हैं। भोग सामग्री, भोक्ता और भोग रूप क्रिया, इन सब को स्थायी माने बिना भोग हो ही नहीं सकता। भोगी मनुष्य की बुद्धि इतनी मूढ़ हो जाती है कि वह इन भोगों से बढ़कर कुछ है ही नहीं, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेता है। गीता 16वें अध्याय का 11वां श्लोक। इसलिए ऐसे मनुष्य के ज्ञान नेत्र बंद हो जाते हैं। वे मौत को निश्चित जानते हुए भी भोग भोगने के लिए सदा जीते रहने की इच्छा करते हैं। अपिपद का भाव है कि जीवात्मा जिस समय स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म और कारण शरीर को अपने साथ लेकर जाता है और फिर वहां दूसरे शरीर को प्राप्त होता है तथा वहां विषयों का उपभोग करता है, इन तीनों ही अवस्थाओं में गुणों से लिप्त दिखने पर भी वास्तव में वो स्वयं निर्लिप्त ही रहता है। न तो उसका उत्क्रमण होता है, न स्थिति होती है और न भोक्तापन ही होता है। ये बात वास्तविक है। पिछले श्लोक में विषयान उपसेवते पद को ही यहां भुंजानम पद से कहा गया है। गुणान्वितम, यहां गुणान्वितम पद का तात्पर्य है कि गुणों से संबंध मानते रहने के कारण ही जीवात्मा में उत्क्रमण, स्थिति और भोग, ये तीनों क्रियाएं प्रतीत होती हैं। वास्तव में आत्मा का गुणों से संबंध है ही नहीं। भूल से ही इसने अपना संबंध गुणों से मान रखा है, जिसके कारण इसे बारंबार ऊंच नीच योनियों में आना पड़ता है। गुणों से संबंध जोड़कर ये जीवात्मा संसार से सुख चाहता है या उसकी भूल है। सुख लेने के लिए शरीर भी अपना नहीं है, फिर अन्य की तो बात ही क्या है। मनुष्य मानो किसी न किसी प्रकार से संसार में ही फंसना चाहता है। व्याख्यान देने वाला व्यक्ति श्रोताओं को अपना मानने लग जाता है। किसी का भाई बहन न हो तो वो धर्म का भाई बहन बना लेता है। किसी का पुत्र न हो तो वह दूसरे का बालक गोद ले लेता है। इस तरह नए नए संबंध जोड़कर मनुष्य चाहता तो सुख है पर पाता दुख है। इसी बात को भगवान कह रहे हैं कि जीव स्वरूप से गुणातीत होते हुए भी गुणों, देश, काल, व्यक्ति, वस्तु से संबंध जोड़कर उनसे बंध जाता है। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में आए प्रकृति स्थानीय पद को यहां गुणान्वितम पद से कहा है।